साथ हैं यहाँ पर अजमेर सांसद जो कि अभी भाजपा से जीत हासिल की है। सर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो हमारे कार्यकर्ताओं को, जनता को, हमारे अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी पार्टी पदाधिकारियों को मैं ये जीत का श्रेय उनको देता हूँ कि उन्होंने एकजुटता से होकर मुझे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में भारी मतों से जिता के मुझे दोबारा लोकसभा में भेजा है। मगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विधानसभा के बाद धरातल पर काम कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर बार बार जनता के बीच में जा रही थी, उनको प्रेरित कर रही थी प्रधानमंत्री की ओर, कहीं न कहीं जिस तरीके से जनता को भ्रमित किया। चूँकि आप किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से समस्याएं किसानों को सबसे ज़्यादा हो रही है, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती कहीं न कहीं नज़र आ रही है, तो क्या कहेंगे आप इनको लेकर? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले तो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने किसान की सुध ली, किसान फसल बीमा योजना लागू करी, और उसके बाद यदि कि किसानों के लिए, भभूति के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए यदि काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। उन्होंने, मैं बात करूं एमएसपी की, 2014 के पहले जो एमएसपी, चाहे बाजरा, जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा 75% बाजरा राजस्थान में होता है, 1100 रुपये क्विंटल जो बाजरे की एमएसपी थी, आज 2500 रुपये क्विंटल है, 1400 रुपये क्विंटल 10 साल में बढ़ा। एमएसपी की बात कर रहे हैं बार बार, तो एमएसपी को तो किसान एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, क्यों? इसका कारण क्या है? देखिए, ये विपक्ष वाले किसान क्या है कि वो बेचारा काम ही करता रहता है, उसको ध्यान नहीं है, और जानबूझकर, मैं तो कह रहा हूँ जो कृषि बिल आए थे वो किसानों के लिए वरदान साबित होते, परंतु दुर्भाग्य था कि वो कृषि बिल राजनीति की भेंट चढ़ गया। मैं आपको बताऊं, एमएसपी तो बढ़ी है। मैं मूंग की बात करूं, राजस्थान में मूंग बहुत होता है, क्या 2014 के पहले 2500 रुपये थी, आज 8552 रुपये है। ऐसे चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, इतना ही नहीं, किसान सम्मान निधि करोड़ों किसानों को 6000 रुपये, 2-2000 की 3 किस्तें। लगातार जिस तरीके से लोकसभा सीटें जीती है बीजेपी ने, क्या लगता है किस तरीके की सरकार बनेगी? क्या मोदी जी फिर से आ रहे हैं या इंडिया गठबंधन बना रही है सर? मोदी जी फिर आ रहे हैं, नहीं आगे, मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं और ये देश फिर विकसित राष्ट्र बनेगा। मोदी जी के नेतृत्व में गरीब को गणेश मानकर जो योजनाएं मोदी जी की है वो तेजी से आगे बढ़ेगी और ये देश तरक्की करेगा। ये हमारे साथ थे भागीरथ चौधरी, जो कि अजमेर से सांसद चुने गए हैं और इन्होंने काफ़ी बहुमत के साथ यहाँ पर जीत हासिल करके आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर पहुँचे हैं। इनका कहना है कि फिर से मोदी सरकार आ रही है तीसरी बार। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार मोदी की बनती है या फिर इंडिया गठबंधन की, ये तो समय बताएगा। मगर मैं लगातार आपको ऐसे ही लगातार राजनीति तथ्य दिखाता रहूँगा। देखते रहे दापिंग सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।